जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल तक पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज की आज लगभग तीसरी क्लास है। क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन जो ये अपन ने किए हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन, तो आगे की कहानी देखेंगे। क्लियर? जैसे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर किसी दर से 3 वर्षों में 50-40 या 5040 हो जाता है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है, दूसरे वर्ष के लिए 40% है तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो मूलधन कितना है? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसे जो हम मेथड से करेंगे वो करेंगे रेशियो मेथड से इसे सॉल्व। तो देखें कितने कितने परसेंट है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे हम मिश्रधन। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, 3 वर्षों की बात है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। फिर हम देखेंगे कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है, 20%। और 20% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 20% के लिए लिखते हैं अपन 1/5। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आप जानते हैं, बटे में 100 करके कैंसिल कर दो, आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद दूसरे वर्ष के लिए कितना, 40%। तो 40% के लिए अपन कितना लिखते हैं, 2/5। इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए कितना, 50%। 50% के लिए अपन कितना लिखते हैं, तो 50% के लिए लिखते हैं अपन 1/2। इतना क्लियर? यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा तो ये करता है मूलधन को, और जो ऊपर वाला पार्ट है सभी कर रहा है ब्याज के लिए। इतना क्लियर? पहले वर्ष हम देखेंगे कि हमें मूलधन कितना था हमारा, तो मूलधन था हमारा 5, हमें 1 ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6। मूलधन हमारा कितना था, 5 था, हमें जो ब्याज मिला कितना मिला, 2 मिला, तो कितना हो जाएगा, 7। इतना क्लियर? मिश्रधन हो जाएगा 7। इसके बाद तीसरे वर्ष में हम क्या करेंगे कि हमारा जो मूलधन है 2 है, 1 हमें ब्याज मिला, यानी कितना हो जाएगा ये, 3। तो 2 और 1 3। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम आपको कल एक चीज़ बता रहे थे कि जब हम इनका गुणा करेंगे तो इन तीनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का भी करेंगे। तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर कैंसिल हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इतना क्लियर? ये आप कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखें, पचम 25, 25 एकम 25, कितना आ गया, 25। इसके बाद हम देखेंगे 7 तिया 21, 21 तिया कितना हो जाएगा, 63। इतना क्लियर? ये बन गया 63। अब हमसे क्या बोला गया, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 वर्षों में हो जाता है 50-40। इतना क्लियर? जब बात होगी हो जाता है, यानी हो जाता है का मतलब क्या आएगा, मिश्रधन है। क्लियर? तो हो जाता है, कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 50-40। यानी हम ये देखेंगे कि इसका एक कितने गुना है। एक तरीका तो ये देखेंगे, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50-40 में 63 से भाग देंगे, इनटू जितनी भी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उसका गुणा कर देंगे। अगर हमें मूलधन निकालना, हमारा मूलधन कितना आया 25, तो 25 का गुणा होगा। और अगर हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना होता तो चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, मूलधन और मिश्रधन का अंतर लेके उसका गुणा कर देते तो चक्रवृद्धि ब्याज आता। अगर आप समझ रहे हो तो देखो, एक तो ये कितने से कैंसिल होगा, 9 से होगा। अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हो तो ये कितने गुना है, तो 3 8 है 24, 6 8 48 और 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कितने गुना है, 8 गुना है। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो अपन देखें अपनी प्रोसेस से करें, लंबी विधि से। तो 9 7 63, 9 9 पन्ना 45, बचा 5, 9 छिंग 54 और 0, 7 एकम 7, 7 8 56, यानी 80। 80 का गुणा 25 में होगा तो 25 अट्ठे कितना होगा,
25 अट्ठे होता है 200, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर 2000। यानी जो हमारा मूलधन आया वो कितना आया 2000। इतना क्लियर। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? तो भाई साहब शॉर्ट में आप सीधा कर सकते थे कि हमें कितने गुना दिख रहा है, 3 8 24, 6 8 48, यानी हम बता सकते थे कितने गुना है, 80 गुना है। तो इसे भी हमें केवल 80 गुना ही करना था और ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप सेकेंडों में भी इसका आंसर ला सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। और देखें, अगर बात होती चक्रवृद्धि ब्याज की, हमें ब्याज कितना मिला, तो देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि हो रही है कितनी, 3040 की। तो 3040 की जो वृद्धि हो रही है वो हमें क्या मिला होगा, तो वो मिला होगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज। हमने आपको तीनों चीजें निकालना बता दिया। ये होता है मूलधन जिसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल, ये होता है CI जिसे बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है आपका अमाउंट यहाँ पे जिसे बोलते हैं आप मिश्रधन। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो देखें कितने आसान होते हैं क्वेश्चन। अब देखें एक विधि तो इसकी हो गई, अब दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि जो मेथड होती है तो अपन वो भी देखें। तो इस टाइप से बन जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें आपको एक और मेथड बताई जाए। देखें एक और जो अगली मेथड है वो ये है, मान के चलिए मूलधन कितना है हमारा, मूलधन नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। इतना क्लियर, 3 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आप इसे फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक तरीका हमारा ये भी है। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, इससे आपकी तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक बैंक में एक्स की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो एक्स का मान क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला कि ए ने क्या किया, बैंक में एक्स की राशि, यानी वो राशि क्या है, अभी राशि हमें नहीं पता, राशि यहाँ पे केवल इतना बोल दिया कि राशि कितनी है, वो राशि है भाई साहब एक्स। इतना क्लियर, यानी वो राशि है, तो राशि कितनी है, एक्स है। इसके बाद हमने देखा कि निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने पहले वर्ष दूसरे वर्ष की दर से। तो देखें वही बात है, पहले वर्ष यानी 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं फ्रैक्शन, तो 5% के लिए लिखते हैं अपन 1/20। इसके बाद 6% के लिए लिखेंगे, तो 6% के लिए आप जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बन जाता है कितना, 6/100। ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 2 से, 2 तिया 6, 2 पंच 10, यानी कितना बन गया 3/50। इतना क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर जो मूलधन कितना है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाता है, यानी हमारा जो मूलधन है 20 है, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 20 मूलधन 21 मिश्रधन। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 20 मूलधन 21 मिश्रधन। इसके बाद हम देखेंगे 50 मूलधन, 50 मूलधन और 3 ब्याज मिला, यानी 50 और 3 53। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो कितने वर्षों की बात है, 2 वर्ष बाद उन्हें मिला है। क्लियर, तो हमने 2 वर्ष तक निकाल दिया। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया भाई साहब सेकेंड ईयर। इतना क्लियर। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 50 का 20 में गुणा किया, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो, कितना आ गया 1000, यानी 1000 हमारा मूलधन था। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका गुणा कर दे अपन। तो देखें 21 तिया 63, बचा या जमा कितना किया अपन ने 6। इतना क्लियर। फिर यहाँ पे देखा कि 21 पंचे, तो 221 दाम के 210 होता है, 21 पंचे 105 मेरे भाई, तो 105 और 6 कितना होगा 111,
यानी कितना बन गया ये मूलधन, सॉरी मिश्रधन कितना हो गया हमारा 1113। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 1000। हमें यहाँ पर कितना दिया है मिश्रधन, हमें दिया है मिश्रधन 24,486। क्लियर, 24,486। हमें कितने की वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है 1000 की वैल्यू की 1000 कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद उन्हें मिले हैं इतने रुपए, यानी 2 वर्ष बाद मिले, यानी हमारा क्या है उसमें शामिल, मूलधन भी है। मिश्रण कितना है 24,486। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम देखेंगे 24,486 बटे 1113, इतना क्लियर। तो देखें एकमात्र तरीका है, या तो ये डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड तो ये हो नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, 3 और 1 4, और 4 और 2 6, 6 और 4 और 2 6, 4 10 8 18 और 6 24। यानी 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है भाई साहब कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो कितने से विभाजित होना, 3 से। तो अपन 3 से पहले विभाजित कर दे रहे, 3 तिरका 9 बचा 2 हो जाएगा 21, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 है 24, 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18, 3 दूनी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद भी हो रहा है क्या डिवाइड, तो देखें 11 से हो रहा क्या, 3 से तो हो नहीं रहा, 7 और 3 10 और 1 11, 11 से हो रहा क्या। तो ये जरूरी नहीं कि 11 योग है तो 11 से डिवाइड हो। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, अब एकमात्र तरीका बचता है कि सीधा सीधा भाग दे दो। सीधा सीधा भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 8162 में 371 से भाग दे दें, इतना क्लियर। 371 दूनी तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो कितना हो गया 742। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कितना आ गया 2 उतार लिया, इतना क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितने गुना है, तो अभी अपन ने 2 गुना लिया था 742, यानी 2 बार और भाग जाएगा तो कितना बन जाएगा 742, इतना क्लियर। यानी कितने गुना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू आई है 22। और जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 22, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1000 यूनिट की वैल्यू होगी भाई साहब 22,000, इतना क्लियर। तो ये बन जाएगा 22,000 और ये है 24,486। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई साहब ब्याज कितना मिला है, तो देखें यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर है 113 का। तो इसमें कितने का गुणा कर दो, 22 का कर दो, या तो ऐसा कर दो या फिर सीधा इसमें से इसे मूलधन को माइनस करो तो आपका ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर, तो बन जाएगा 22 तिया 66 बचा 6, 22 एकम 22 और 6 28, 22 एकम 22 और 2 24। तो कितना आ गया 2486। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों चीज़ें निकालना बता दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 22 निकाली, क्लियर। 22 पे अपन ने से सॉल्व किया तो आ जाएगा 22,000, मिश्र धन हो जाएगा 24,486, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो हो जाएगा 2486। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 25-25 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों के बाद क्या होगा यदि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष पर ब्याज दर क्रमशः 16.66%, 12.5%, 14,28571% और 20%। तो देखें पहले तो हम आपको एक चीज़ डाउट क्लियर करा दें। आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं है सर आपने क्या परसेंट रख दिया, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो देखें इसमें थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, और जो प्रॉब्लम्स है वो है फ्रैक्शन वाली। तो हम आपको बता दें कि 16/2/3 ये अपना परसेंट लिखा है, इसे बोलेंगे अपन, इसे लिखते हैं क्या 16/2/3%। दूसरा जो है अपना, तो देखिए हम आपको क्लियर करा दें इसके बारे में जिससे आपको डाउट ना हो। तो अब सॉल्व भी करते जा रहे हैं अपन साथ में, ये भी बताते जा रहे हैं। तो 16.66, जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल राइट लिखा है, इसको लिखना चाहिए था 16/2/3%, इसे लिखना चाहिए था 12/1/2%, और इसे लिखना चाहिए था
14 सही 2/7%, इसे 20%, तो 20% ठीक है। चलिए अब हम देखें यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। इसे लिखना ही था लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम्स आ गई थोड़ी सी, इस वजह से अपन इसे ना कर पाए। इसे देखें 12.5%, चाहे तो आप ऐसा भी लिखा रहने दें और अगर आपको लगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद 14.287, जब अपन 14 सही 2/7 को पूरा सॉल्व करते हैं तो यही तो प्राप्त होता है। तो 14 सही 2/7%। इतना क्लियर। इसके बाद क्या है, चौथे वर्ष कितना है, 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखें आप खुल के बता सकते हैं, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। अब देखो आपको फ्रैक्शन आते हैं, नहीं आते तो आप निकालना। देखें 16 तिया 48 और 2 50/3 इंटू में आप क्या करेंगे, देखो किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है 16 तिया 48 और 2 50/3। परसेंट हटेगा, बटे में क्या आ जाता है, तो बटे में आ जाता है 100। इतना क्लियर। और जो 100 आता है उसका गुणा कर देंगे अपन इसमें, तो बन जाएगा 50/300। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कितना बन गया 1/6। क्लियर। तो अब आपको एक चीज तो ये आती होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में तो टाइम निकल जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने आपको सिखाया था डायरेक्ट, पहले दिन ही सिखाया था कि 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं अपन, 1/6। 12.5 को लिखते हैं अपन 1/8। फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिखा था। क्लियर। इसके बाद 14 सही 2/7 को लिखते हैं अपन 1/7 और 20% को लिखते हैं 1/5। इतना क्लियर। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही अपनी विधि से आएंगे कि भाई साहब मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज मिला के होता है मिश्रधन। तो हमारा जो मूलधन कितना था, 6 था, एक हमें ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा 7, यानी मूलधन 6 था तो मिश्रधन कितना हो गया 7। दूसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी। तो दूसरे वर्ष क्या होगा कि हमारा मूलधन था 8 और +1 तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा 9। यहाँ तीसरे वर्ष होगा तो तीसरे वर्ष हमारा मूलधन 7 था, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, एक ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी 7 और 8। यहाँ पर देखा हमने कि 5 हमारा मूलधन था, एक की वृद्धि होगी यानी कितना हो गया 5 और 1 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने आपको अभी कल बताया था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन में किया भी है, जैसा कि इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन कितना आसान है, आपको हंसी आएगी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद। आप वाकई में हंसने वाले हो कि बताओ इतना सरल सवाल। देखें यहाँ पर 5 है, रहने दो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 7 से 7 कैंसिल, इतना क्लियर। इसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर 6 है, 6 से 6 कैंसिल। कितना बचा भाई साहब, तो बचा कितना है 5:9, यानी बचा केवल 5:9। और हमें जो दिए हैं रुपए वो क्या दिए हैं, 25-25 की एक राशि का, ठीक है, 25-25 की एक राशि का, यानी जो हमें दिया है वो क्या है, हमारा मूलधन है। अगर ये बोला जाता कि हो जाता है तो फिर वो बात हो जाती मिश्रधन की, लेकिन यहाँ की एक राशि का, तो राशि क्या है वो 25-25 और जो हमारा है वो क्या है, मूलधन है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25-25 और हमारा जो मूलधन आया कितना आया 5। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 25-25, इतना क्लियर। 2 में भाग तो जाता नहीं है तो भागना अस्ति शून्य, 25-25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी भाई साहब, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 505। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है भाई साहब 9 यूनिट की वैल्यू। क्लियर। तो जब अपन 9 यूनिट की वैल्यू बताएंगे तो 9 का गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45 बचा 4, 9 शून्य शून्य उतारे 4 और 9 पन्ना 45, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा भाई साहब 45। इतना क्लियर। अब देखें
ये तो आप कर ही सकते हो, ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन क्या हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 25 25 है, आपको साफ साफ दिख रहा था भाई साहब कितने गुना है, 505 गुना है, तो इसे भी आप कितना कर देते, 505 गुना, तो कितना बन जाता, 45 45। इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर है 4, 4 में कर देते 505 का अंतर, तो कितना बन जाता, ये बन जाता 20 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर तीनों चीज़ें पूछी जाएं तो देखो पूछी तो जाएंगी, एक तो दी रहेगी, दो में से कुछ पूछा जाएगा, या तो ब्याज, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अंतर लेके जितनी यूनिट की वैल्यू है सीधा गुना कर देना। क्लियर, तो यहाँ पर जो आया मूलधन कितना है भाई साहब, तो मूलधन है 25 25, ब्याज मिला हमें 20 20 यानी 2020, और 45 45 हो गया हमारा मिश्रण, और जो 2020 निकल गया है भाई साहब, 2023 चल रहा है, तो 2022 को बिल्कुल अब भूल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस दिखने बस के बड़े होते हैं। अब देखें एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो उसे, तो आप निकाल लेना, बाकी हमें नहीं लगता कि आप इसे आसानी से करने में आपको आसानी होगी, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष। तो देख लीजिए आपको इस तरीके से करोगे तो कितना टाइम लगेगा, और आप ऐसे करोगे तो सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जब भी आया था, जब भी आया हो तो CGL Tier 2 में पूछा गया था, और कई एग्जामों में रिपीट होता है, तो MP के एग्ज़ाम में भी आ जाता है कई बार, जैसे MP कांस्टेबल वगैरह छोटे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर कितना मिलेगा यदि मूल राशि कितनी हो, 8,000 हो। तो देखिए हमें क्या करना है, वही बात है अपनी, अपन तो देखो वही करेंगे जो करते आए। ठीक है, मूल राशि कितनी है, 18,000 है, रहने तो भाई साहब हमें क्या करना है, हमें तो इतना आता है कि P और A, यानी PA कितना दिया है हमें, रुपया, रुपया दिया है भाई साहब 8,000, यानी जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है हमें, तो मूलधन दिया है 8,000। ये पेन थोड़ा चलता नहीं है, ये वाला ठीक है, ये थोड़ा लाइट हो जाता है। क्लियर, देखें तो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें केवल फ्रैक्शन का काम है। फ्रैक्शन कितना है, 10%, और 10% के लिए भाई साहब आप क्या लिखते हो, तो 10% के लिए आप 1/10 ही तो लिखते आए हैं अपन। क्लियर, यानी जो 10 है वो हमारा क्या है, मूलधन, और एक हमें मिला ब्याज, यानी कितना हो जाएगा मिश्रण, तो 11। यहाँ पर पहले वर्ष 10 था तो हो जाएगा 11, दूसरे वर्ष भी 10 था हो जाएगा 11, तीसरे वर्ष भी 10 था हो जाएगा 11। यहाँ पे डंडी खींची, इन तीनों का गुणा किया, 10 का 10 में 100, 100 का 10 में 1,000, ये बन जाएगा 1331। इतना क्लियर, यानी 1,000 और 1331। हमसे क्या पूछा गया है, हमें दिया है मूल राशि। अगर बात होती कि हो जाती है तो हम पहले बता चुके होता है मिश्रण, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दी गई है, मूल राशि। मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि है भाई साहब 18,000। इतना क्लियर, 18,000। हमारी मूल राशि कितनी है, हमारी मूल राशि भाई साहब 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 18। हमें कितना निकालना है, 1331। 1331 का गुणा करेंगे, तो देखें अगर आप चाह रहे हैं कि इसे यूनिट डिजिट से सॉल्व करें तो 8 एकम 8 किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आंसर आपका डिसाइड होने वाला है। क्लियर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कितना मिलेगा प्रति वर्ष पर, कितना मिलेगा यदि मूल राशि। तो देखें इसके बाद 18 तिया 54 और एक 55। ठीक है, किस में आ रहा 5 8, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। आगे भी अपन करेंगे, तो 18 तिया 54 और 5 59, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 और 4, 18 तिया 54, सॉरी सही है सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, देखें
18 एकम 18, 8, 18 तिया 54 और एक 55 बचा 5, 18 तिया 54 और 5 59 बचा 5, 18 एकम 18 और 5 23। क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा 23,958। इतना क्लियर। और 23,958 बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में क्या है, हमारे ऑप्शन में है 22,958। तो देखिए यहाँ पर आपको 23 कर लेना है बड़ी शिद्दत के साथ। ठीक है, यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 23,958। ये टाइपिंग मिस्टेक है और इसे हम नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर करें, सुधार करवा दें। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे जो मूल राशि कितनी है 18,000, यानी कितने गुना है 3 जीरो से 3 जीरो, तो 18 गुना। तो इसे भी हमें कितने गुना करना है, तो इसे भी भाई साहब 18 गुना ही करना है। ठीक है, 18 एकम 18, 18 तिया 54 बचा 5, 18 तिया 54 और 5 59, 18 एकम 18 5 23। कितना क्लियर। ये बन जाएगा 18,959। इतना क्लियर। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 23,959, 23,958। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 23,958। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। क्लियर। ये हम आपको पहले बता चुके। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप अगर ट्री मेथड से या ऐसे करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर। 1, 2 और 3 वर्ष में कितने कितने परसेंट मिल रहा है, 10%, 10% और 10%। इससे आप कर लेना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो परसेंट और नंबर्स में ऐसा है। क्लियर। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं तो अपन इसे कर भी दे रहे हैं, बताइए। चलो देख लें, एक बार देख लें। कितना है 18,000। तो पहले वर्ष कितना मिला होगा, तो इसका 10% कितना होगा 1800। दूसरे वर्ष भी कितना होगा 1800। तीसरे वर्ष भी कितना होगा 1800। इतना क्लियर। पहले वर्ष में जो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान। दूसरे वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा भाई साहब, तो इस पे भी मिलेगा। इसका 10% कितना होगा 180। तीसरे वर्ष तो मिला है हमें 10%, 18,000 का 10% 1800, इसका भी 10% यानी 180, इसका भी 10% यानी 180 और इसका भी 10% यानी 18। इतना क्लियर। अब देखें, इनको जो जोड़ने की प्रोसेस होनी चाहिए आपकी, वो ये होनी चाहिए कि भाई साहब सीधा सीधा जोड़ दो। 18 तिया 54 यानी 5400। इतना क्लियर। 5400, 18, 18, 18 तिया 54 यानी कितना होगा 540 और 18। इनको जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 8, 5, 9, 5 यानी 5,959। तो इसमें भाई साहब हमेशा क्या आता है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। कितना है 5,958। हमारा मूलधन कितना था 18,000। 18,000 में 5,958 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 23,958। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 22,000 की राशि 21/8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए 21/8 वर्षों के लिए। तो जैसा वो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वैसा वो है नहीं है, और जो आप सोच रहे हैं ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, जितना हाई लेवल पे आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें 12,000 की राशि पर कितने 21/8। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर लिखना चाहिए था उसे 2 सही 5/8। कितना लिखना चाहिए था भाई साहब 2 सही 5/8, लेकिन प्रॉब्लम वही है, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर। तो टाइपिंग से अपन को क्या करना है, अपन तो देखो सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। एग्जाम में हालांकि ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। तो देख कितना दिया है हमें, हमें दिया है 21/8। अरे 21/8। तो देखिए जब 21/8 को आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 8 दूनी
16 5/8, यानी यहाँ पे डिसाइड हो गया, और जो वर्षों में था तो ये वर्ष में तो रहेगा। इतना क्लियर। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष और 5/8 वर्ष। इतना क्लियर। जैसा कि हमने आपको एक कल क्वेश्चन कराया था कुछ टाइम पहले, यानी कल की क्लास में था शायद वो क्वेश्चन। क्लियर। तो हमारी जो दर है वो कितनी है, वार्षिक दर है। इतना क्लियर। जो हमारी दर है भाई साहब वो कितनी है, वार्षिक है। तो देखें हमें अपने उसी प्रोसेस से करना है जिससे हम करते आए। हम करते आए हैं भाई साहब P बराबर P और A। पहले वर्ष हमें कितना मिला होगा ब्याज, तो देखें जो 8% है, तो यहाँ तो मिलेगा हमें 2 वर्ष में कितना कितना 8% और 8% 2 वर्ष में। 5/8 की बात हो रही है भाई साहब, तो 5/8 को हम क्या कर सकते हैं, तो 8% जो है इसका 5/8 कर देंगे। कितना, जितना भी समय दिया है परसेंट का उतना ही गुना कर दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखें 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा इतने पोर्शन पर 5%। इतना क्लियर। देखें अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी आपको समझना है छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। जब आप समझ जाओगे ना तो फिर ये नहीं करोगे, आप खुद नहीं करोगे, हमें कराने की तो दूर की बात है, हम नहीं कराएंगे फिर। क्लियर। देखिए पहले वर्ष 8%, तो देखो यहाँ पर पहले तो हम फ्रैक्शन को डिसाइड कर लें कि 8% होता क्या है भाई साहब, तो 8/100, 4×2=8 और ये हो जाएगा 25, यानी 8% का मतलब कितना होता है 2/25। इतना क्लियर। इसके बाद एक और परसेंट दिया है क्या, 5%, और 5% को आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है 5% का मतलब 1/20। बस अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे हो जाएगा तो वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 8% पहले वर्ष, तो पहले वर्ष हमारा जो मूलधन था कितना 25 था, 2 की वृद्धि हो रही, यानी कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा 27 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी यही होगा, 25 था कितना हो जाएगा 27। तीसरे वर्ष क्या होगा, तो तीसरे वर्ष देख लीजिए मूलधन हमारा 20 था, एक हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 21। इतना क्लियर। 20 से हो जाएगा 21। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इतना क्लियर। तो देखिए इस तरीके से तो सवाल सॉल्व हो ही जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली तो है नहीं है। ठीक है। 25 और 2 27। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है। तो हमसे केवल ब्याज की दर पूछी गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और हमें कितना दिया है 12,000 रुपये। तो देखें 25 का 25 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625, और 625 का भाई साहब दुगना कर दोगे तो 625 का दुगना कितना होता है, तो 625 का दुगना होता है भाई साहब 1250। इतना क्लियर। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, तो देखें कोई भी स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 25 का 625, तो 27 का कितना होता है भाई साहब, 27 का होता है 484 इंटू 21। अब देखो मेरे भाई ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। स्क्वायर और क्यूब हम आपसे पहले भी बोल रहे थे कि आपको याद होने चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करना, जिन लोगों को याद नहीं है तो वो और कोशिश करना। क्लियर। अब देखें तो 21 चौके 84 कितना बचा 8, 21 अट्ठे, तो देखना जब भी जरूरत नहीं है कि आपको 21 का गुणा आ रहा तो आप 8 का 21 अट्ठे ही करो। 20 एकम 20, 20 अट्ठे 160, 160 और 1 अट्ठे 8, 168, ऐसा भी तो कर सकती हो ना। तो देखें 21 अट्ठे 168 और 8 कितना हो जाएगा 176, कितना बचा 17। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। 21 अट्ठे 168 और 8 जोड़ा तो 176। अब देखें 21 का फिर वही बात है, तो 2 सत्ते 14 यानी 140, और 1 सत्ते, तो देखें 2 सत्ते 14, 140, 1 सत्ते 147, 47 में 7 जोड़ा 54, और 10 और तो कितना हो जाएगा 164। कितना हो जाएगा ये
784 और 21, सही है। कितना आ गया? 16,464। यहाँ पे कोई एक गुना मिस्टेक हो गया, ये वाला हो गया। 625 का दोगुना होगा 1250 और एक जीरो और लगेगा, कितना आ जाएगा? 12,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें क्या दिया गया है भाई साहब? हमें दिया है 12,000 की राशि पर, यानी 12,000 की राशि का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या दिया है? मूलधन दिया है भाई साहब। क्लियर? हमें जो मूलधन दिया है उस पे आएंगे तो देखें मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है 12,000। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? हमारे हिसाब से आया भाई साहब 12,500 इंटू, ठीक है, जो भी निकालना हो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं हो रही इसकी। ऑप्शन ऑप्शन तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। देखें, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो 20 सॉरी 25, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये कटेगा 5 से, ये बन जाएगा 5 दूनी 10, पचम 25, ये बनेगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 बचा 2, पंचों के 20, कितना बना? 24/25। इतना क्लियर? 24/25 तो बन गया 8 दूनी 16, ये तो ठीक है। 8% और 8%, यानी 8% के लिए अपन ने लिखा 2/25। तो 25 से 2 ब्याज मिला 27, 25 से 2 ब्याज मिला 27, 20 से 5% यानी 20 से हो गया 21। इनका जब हमने गुणा किया 784, तो 784 गुणा किया तो 16,464 प्राप्त हुआ। 25 25 625, 625 का दोगुना 12,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का हम अंतर देखेंगे, ठीक है। अंतर देखेंगे और उसमें हम देखो इसे सॉल्व कर तो देंगे अपन, देखो सॉल्व कर देंगे, पॉइंट में आएगा उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? उसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे हमने 24/25 तो प्राप्त कर ही लिया है। अगर आपको और करना है इसे सॉल्व, तो देखिए पॉइंट लगेगा, 24 में तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, जीरो लग जाएगा, हो जाएगा कितना? 240। क्लियर? तो 25 नम्मा, देखें हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं ये मैथ, ठीक है। तो देखो पॉइंट लगेगा, यहाँ पर जीरो लग जाएगा, तो 25 नम्मा 225, कितना बचा? 15, फिर जीरो लग जाएगा, 25 छक्के 150, यानी कितना आ रहा? 0.96। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर? तो यानी हमने देखा कि 0.96 आया। इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर तो आपको तभी पता चल सकता है जब हम इसे माइनस करेंगे। क्लियर? और माइनस करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा है कि भाई डायरेक्ट कर दो, 4 में से जीरो, 4 बचा, 6 में से जीरो, 6 बचा, 14 में से 5 गया, 9 बचा। क्लियर? 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, यानी कितना आ गया? 3964। इंटू हमें क्या करना है? 3964 इंटू 0.96। क्लियर? 0.96। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखें यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो आप यूनिट डिजिट से इसका आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था एमटीएस में और सीजीएल में पूछा गया था, तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन में करना था। देखें अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं साफ साफ दिख रहा है भाई साहब एक चीज़, कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। इनके बीच का जो अंतर आया 0.9, 6 चौके 24, तो कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? केवल सी ऑप्शन में हो रहा है। तो यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? सी, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2654। ठीक है, जो लोग भी हैं उसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जमा कर नहीं लिखते तो भाई जमा कर नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि जगह की बहुत प्रॉब्लम। देखें तो बन जाएगा इस टाइप से, कितना आ रहा है? 2654 आएगा इसका राइट आंसर। और ये जो था क्वेश्चन ये करना था हमें ऑप्शन से। क्लियर? देख लीजिए एक बार इसे।
कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ क्वेश्चन। 21 चौकी 84, 21 ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ मिस्टेक। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है क्या मिस्टेक है, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। चलो देखें, अपन एक विधि से और कर रहे हैं, क्या उससे भी ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक था, 8% और 8%। ठीक है, यहाँ पे 5/8 को अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 5%। ठीक है, अपन एक विधि से और कर रहे हैं इसे सॉल्व। तो देखिए 8%, 8%। और देखें अब हमने किस्त तो निकाल ही ली थी वैसे भी। क्लियर, किस्त निकालने में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टेक हुआ हो क्वेश्चन कहीं ना कहीं। क्लियर, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ठीक है क्लियर। तो देखें यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 किस्तों की बात है, तो पहले, दूसरे और तीसरे में। ठीक है, 3 बार में अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले वर्ष कितना मिला होगा, तो पहले वर्ष मिला होगा हमें 8%। दूसरे वर्ष कितना मिला होगा, तो दूसरे वर्ष भी 8%। और तीसरा जो हमारा बन रहा था वो कितना बन रहा था, 8% का 5/8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 से 8 कट गया, यानी कितना बना, 5%। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो ये आ गया 5%। फिर हम देखेंगे हमारा जो मूलधन दिया था, हमें जो रुपए दिए थे वो कितने दिए थे, 12,000। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12,000 का 8%, तो देखिए यहाँ पर जो 8% निकालेंगे अपन, 1%, 120, 12 × 8 = 96, कितना होगा, 960। यहाँ पे भी कितना होगा, 960। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि 12,000 का 8% तो अपन ने निकाल लिया, 960 और 960। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका 8%, तो 1% कितना होगा, 96, यानी 96। तो हो जाएगा 9.6 का 8 में गुणा कर दो, तो 8×6 = 48, बचा 4, 8×9 = 72 और 4 = 76। कितने के पहले पॉइंट था, 1 के पहले, तो अपन ने 1 के पहले पॉइंट लगा दिया, यानी कितना बन गया, ये बन गया भाई साहब 76.8। इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, देखें यहाँ पर 5% निकालेंगे हम, यानी 5% निकाला तो इसका 10% 1200, 5% 600। इतना क्लियर। इसका 5% कितना होगा, 10% 96, 5% 48। इसका भी 5% कितना होगा, 48। तो 18 और 6 24, यानी 24। तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी फिलहाल समझ में आ नहीं रहा उसमें। क्लियर। निकटतम कितना बोला था हमसे, 1 अंक तक बोला था। क्लियर, निकटतम 1 अंक तक। तो देखें इसके बाद हम देखेंगे कि 5% जो हम निकाल रहे थे, तो इसका 5%, अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, 5% ही तो निकालेंगे भाई साहब। देखें किसी भी संख्या का 5% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 5/100, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 और लग जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। 5×8 = 40, बचा 4, 5×6 = 30 और 4 = 34, बचा 3, 5×7 = 35 और 3 = 38। कितना बना, 38, 40/1000। कितने के कितने जीरो है, तो उतने के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा, 3.840। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये कितना कितना है, 960, 960 और 48, 600, 48 और 48 96। इसे जोड़ा 76.8। फिर इसे जोड़ा 3.840। इतना क्लियर। 0 4
8 और 8 16, एक के पहले पॉइंट था, पॉइंट लगाया। 6 6 12 और 3 15, बचा एक। इतना क्लियर। 6 और 6 12, 12 और 7, 6 और 6 12 और 1 13, 7 20 और 9 29, कितना बचा 2, 9 और 9 18 और 2 20 और 6 26। तो कितना आ रहा है 2695। यहाँ पर आ रहा है 2695, लेकिन निकटतम 1 रुपया तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2697। कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, और ऑप्शन में निकटतम में बस प्रॉब्लम हो रही होगी। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ना कि ए आएगा। क्लियर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा 2697, निकटतम के हिसाब से आंसर आपका 2697 आएगा। 2696 तो हो ही रहा है, निकटतम एक अंक तक और रहेगा 2697, और ऐसा कोई निकटतम उसमें है नहीं है। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग चेक कर लेना। क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा 2697। क्लियर। आ तो यहाँ पे भी रहा है 2654 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ कुछ ऐसा रहा होगा 6 7 6 चौके 24। ठीक है। और जब 39 का आप 9 गुना करेंगे या 1 गुना करेंगे सीधा सीधा 0.96, ठीक है, तो सीधी बात 2600 की लाइन में तो रहेगा। अब एग्जैक्ट की बात है तो दशमलव के एक अंक तक हमसे निकालने को बोला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 3 वर्षों में वह 16,632 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। क्लियर। देखें देखें कितना है 5%, 10% और 20%। तो 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए वही बात है भाई साहब, कितना लिखते हैं 1/20। इसके बाद कितना है 10%, 10% के लिए क्या लिखते हैं अपन 1/10। 20%, तो 20% के लिए अपन क्या लिखते हैं 1/5। इतना क्लियर। यानी ये हमारा मूलधन होता है, ऊपर हमारा ब्याज होता है। तो कितने वर्ष का निकालना है हमें 3 वर्ष तक। क्लियर। यानी 3 वर्षों के लिए, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, यानी हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया। यानी हमारा 20 मूलधन था, एक हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 20 और 1 21। 10 हमारा मूलधन था, एक हमें ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा ये 10 और 1 11। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमने देखा कि 5 हमारा मूलधन था, एक हमें ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो फिर भी कर दो। देखो क्या होता है, कैंसिल करने से क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन जाता है, उसमें प्रॉफिट आपको ही मिलेगा। देखिए 3 दूनी, सॉरी 1 मिनट, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, चाहे वो 20 काट दो चाहे 10 काट दो, बात बराबर। क्लियर। तो 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, इतना क्लियर। यानी ये आ गया हमारा कितना 500। इसके बाद 11 का गुणा करना है। तो देखें 11 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या होता है, एक तो ये रहेगा, इतना क्लियर, 2 और 1 3 और 2, कितना होता है फर्स्ट वाला डिजिट लास्ट वाला, और 2 और 1 3। अगर आपको नहीं करना तो आप सीधा गुणा भी कर सकते हो, 11 एकम 11। क्लियर। एक बचा, 11 दूनी 22 और 1 23, आता तो वही है, कोई मतलब थोड़ी ना रहता है। तो कितना हो गया 11 21 का हो गया 231, और 231 का 3 में और गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, 3 तिर का 9, 3 दूनी 6, कितना प्राप्त हुआ हमें, प्राप्त हुआ 693। इतना क्लियर। जब 693 प्राप्त हुआ, और जब भी बात हो कि धनराशि हो जाती है, धनराशि कितनी हो जाती है, तो धनराशि हो जाती है भाई साहब 16,632। हमारे हिसाब से कितनी हो जाती है, तो हमारे हिसाब से हो जाती है केवल 693। हम निकालेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू आखिर है कितनी। क्लियर। तो
16,632 बटे 693। ठीक है, तो क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है या 3? देखो 2 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, क्योंकि फिर हम देखेंगे यहाँ पर रूल जो अपन पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम, वो इसलिए तो पढ़ते हैं। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 यानी कितने, 3 से विभाजित तो हो जाएगा, तो क्लियर 9 से भी हो जाएगा। लेकिन हम डिसाइड तब कर पाएंगे 9 से हो रहा है जब 9 पे ऊपर देख लेंगे। 7 और 1 6 और 1 7, 6 13 और 3 13 और 3 16 और 2 18, यानी 9 से विभाजित हो जाएगा, तो अपन 9 से कर दे रहे हैं। इतना क्लियर। जब हम इसे 9 से विभाजित करेंगे तो ये बन जाएगा 9 7 63 बचा 6, 9 7 63, 9 एकम 9, कितना बचा 7, हो जाएगा 76, 9 8 72 बचा 4, हो जाएगा 43। इसके बाद 9 चौके 36, कितना बचा 7, 9 8 72, इतना क्लियर। इसके बाद 11 से हो रहा है क्या कैंसिल, तो देखें 11 से देख लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अपन फिर डायरेक्ट करेंगे। क्लियर, 11 7 77, ये तो हो रहा है। 11 एकम 11, कितना बच रहा है 7 बच रहा है, तो हो जाएगा 74, 11 पन्ना 65। क्लियर, जब 11 पन्ना 65 हो रहा है तो हमारा कितना बच रहा है फिर यहाँ पर 9 बच रहा, यानी ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम डायरेक्ट 77 से कर देंगे। 77 से कैसे करेंगे, तो देखें 77 दूनी कितना, क्लियर, आप समझ सकते हैं कि 70 दूनी 140, 7 दूनी 14, 140 और 7 दूनी 14 होगा, तो कितना हो जाएगा 154। देखिए अब लास्ट तरीका यही बचता, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अभी 2021 CGL का है टीयर 2 का। ठीक है, तो 77 दूनी 154, कितना बचा हमारे पास बचा भाई साहब 30, 54 10 64 10 74 10 44, 30 बचा, तो हो जाएगा कितना है, ये बन जाएगा फिर 308। इतना क्लियर। और जब इसे एक बार और अपन भाग दे दें, अब कितने बार जा रहा है, तो ये कितने बार जा रहा है, तो अपन देख लें भाग, क्या 5 बार जा रहा है, 57 35 नहीं जा रहा। क्लियर, इसके बाद हम देखेंगे 7 7 49, तो 8 कब आता है 7 की टेबल में, तो बस ये देख लो कि 77 एकम 77 दूनी 144, तो ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 7 8 56, 7 9 63, ठीक है, 7 7 49, 7 42, 7 चौके 28। 8 कब आता है, तो देखिए यूनिट डिजिट से हम इसे कनेक्ट करेंगे, कितनी बार आता है 7 चौके जब 28 होता है, तो देखें 7 चौके 28 यानी 2 बचेगा, और 7 चौके 28 यानी 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितने गुना है, ये गुना है भाई साहब 4 गुना। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सरल की उम्मीद मत करना, ऐसे ही संख्या आपको एग्जाम में मिलती है। तो ये कितने गुना है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अब डायरेक्ट क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। कितने गुना है ये भाई साहब, ये गुना है 24 गुना, तो इसे भी हम 24 गुना कर देंगे, और 24 गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, और कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो और लगा देंगे। राइट आंसर कितना आएगा भाई साहब, हमारा राइट आंसर आएगा 12,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा बी। अब देखें अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप क्या करते, तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं करते, ये हमारा जो मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते, या केवल हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस ले लेते। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है 4,632, सॉरी एक मिनट, यानी कितना आ रहा है केवल 46 32, तो इसका जो चक्रवृद्धि आता वो कितना आता 4,632। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस एक क्वेश्चन और देख लो। तो देखिए क्वेश्चन है, अगर 31-25 को 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है, और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। तो हमने आपको कल भी बताया था कि जब 2.5 साल की बात हो, यानी आधे साल की बात हो, तो आपको ब्याज भी वैसे करना है। देखिए क्या बोला गया भाई साहब, हमसे बोला गया है 2.5 साल, 2.5 साल यानी क्या बोलते हैं अपन इसे 2.5 वर्ष, अपने थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ लेकिन सीधा सीधा आ गया भाई साहब 2.5 साल। 2.5 साल यानी कहने का मतलब है 1 वर्ष, और 1 वर्ष कितना 2, और 1 आधा वर्ष। क्लियर, तो देखें
1 वर्ष और 1 वर्ष और जो हमारी ब्याज की दर है वो कितनी है, ब्याज की दर 4% पहले वर्ष भी रहेगी, 4% दूसरी वर्ष भी रहेगी। अब जब बोला ही गया है कि 2.5 साल, या फिर आपको ऐसा ही मिल सकता है 2 वर्ष 6 माह, बात दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे जो हमें 0.5 मिल रहा है, तो क्या हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं करते, बटे में कुछ नहीं रहता, 1 करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 0 लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हमें क्या सिखाया गया है, 1/2, यानी 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2। और हम आपको पिछले क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं कि जब 1/2 हो, 3/8 हो, तो कुछ नहीं करते, जो दर रहती है ना, दर का हम उतना ही निकाल लेते हैं। कितना है 1/2, तो 1/2 निकाल दिया, यानी 2%। इतना क्लियर, यानी जो 0.5 ईयर में मिलेगा या 5 मतलब आधे साल में मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 2%। इतना हम डिटेल में क्यों जा रहे हैं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात है कि 12 माह, एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 माह, 12 माह में हमें मिल रहा है कितना, 4%। तो हमसे ये पूछा गया आधे साल यानी 1/2, यानी 6 माह में कितना मिलेगा, तो 6 माह में मिलेगा कितना, 2%। लेकिन एग्जाम टाइम तक ये हमें याद नहीं आता, तो एग्जाम टाइम तक आपको सीधा करना होता है कि 3/8, 2/8, जैसा भी उसका दर में गुणा कर दो, जो आए वो आ जाता है। क्लियर। अब देखें हम इनके क्या बना देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से बनाएंगे भाई साहब कि जो 4% है, इसका हम फ्रैक्शन क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं परसेंटेज में। और परसेंटेज की तो रही बात, हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था जब CI स्टार्ट कर रहे थे, 1/25, और इस मतलब 1/25, इसका ही बात तो दोनों बराबर है। 2% को हम क्या लिखते हैं, तो 2% को लिखते हैं हम भाई साहब 1/50। क्लियर। यहाँ पे चेंज करने की बात होगी, 2/100 करेंगे, 1/50 फिर भी आएगा। इतना क्लियर। अब निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ये हमारा मूलधन, ये भाई साहब हमारा मिश्रण। पहले जो रिप्रेजेंट करता है, जो बटे में है, वो रिप्रेजेंट करता है किसे, मूलधन को। इस पे हमें एक ब्याज मिला, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26, जो कि हमारा क्या होता है, अमाउंट या मिश्रण। यानी हम क्या बोलेंगे, 25 मूलधन, 26 मिश्रण। पहले वर्ष बात हो गई भाई साहब। दूसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी कि 25 हमारा ब्याज है, 26 हमें क्या मिला, यानी एक मूलधन मिला, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 और 1 26। इतना क्लियर। इसके बाद भाई हम क्या करेंगे कि 50 मूलधन, एक हमें इस पे क्या मिला, ब्याज मिला, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 1 51। इतना क्लियर, 50 और 1 51। बस इसे हम आसानी से अब सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखें, एक तरीका तो है कि आप इसे कैंसिल कर दो, बाकी कैंसिल करोगे तो फिर एक यहाँ पे 13 का गुना बन जाएगा, यहाँ तो 25 ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि आपको ऐसा ना करना पड़े। देखिए अपन डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोशिश ना करके सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। 25 पंचे 625, और 625 का जब हम सीधा 50 में गुणा कर देंगे। क्लियर। और जब 625 का 50 में गुणा होता है तो भाई साहब बनता है 24,000। क्यों बनता है तो वो भी देख लो। तो 25 का 5 में होगा तो बन जाएगा 12,000। यहाँ पे सीधा सीधा करो, 25 पंचे 625, और 625 का ये 50 का गुणा और होगा, तो 55 25, 5 दूनी 10, और 2 12, 5 छक्का 30, और 1 31। कितना बन रहा है, 31,200। 625, ठीक है, 31,200। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट रुकना। 25 का 25 में 625, और 625 का, तो देखें, पचम 25 बचा 2, पचम 25 और 2 27, 5 छक्का 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा एक जीरो छोड़ा था, तो एक जीरो हमने बाद में लगा दिए। इतना क्लियर। यानी यहाँ पे कितना बन रहा है, 3275 बटे, तो हमारा जो दिया है हमें कितना दिया, 3125। कितना दिया भाई साहब, मिस्टेक तो हो रहा है, 1 मिनट रुकना जरा। पचम 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 का जब हम 50 में गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हम आपको बताते हैं, जब भी 5 का गुणा हो तो इसको आधा कर दिया जाता है। क्लियर। यानी इसको जब आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 बनने वाला है। तो देखिए
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना क्लियर। बचा 1, 5 छक्का 30 और 1 31, और एक जीरो अपन ने छोड़ा था तो एक जीरो अपन ने लगा दिया। यानी कितना आ गया हमारा 31,250। जो हमें रुपये दिए हैं वो कितने दिए हैं 3125, यानी 3125 बटे 31,250, इतना क्लियर। 3125 कम 3125 यानी कितना बना 1/10। जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना बना 0.1। यानी हम क्या बता सकते हैं भाई साहब 3125 यानी कितने गुना है, तो ए गुना है कितना 0.1 गुना, इतना क्लियर। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और इंटू हम क्या करेंगे 51 कर देंगे, इतना क्लियर। जब 51 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 51 छक्के, तो बन जाएगा 5 छक्का 30 यानी 306 बचा 30, 5 7 35, 350 और 7 357, 357 10 367, 377 387, कितना बचा यहाँ पर 38 बचा। तो यहाँ पर 51 छक्के 306, ठीक है 306 और 38, तो 306 और 38 हो जाएगा 344, इतना क्लियर। तो ये बन जाएगा 344, इतना क्लियर। यहाँ पे 344 वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा हमारा ये वाला आ रहा। और हमें कितने का गुणा, ये तो आ गया हमारा 34,476। इसका 0.1 गुना हम करेंगे तो केवल कुछ नहीं होगा, एक पॉइंट आ जाएगा, वो कहाँ आएगा एक के पहले पॉइंट आएगा, तो कितना आ जाएगा 34,47.6। ये एग्जाम के क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए इतने कैलकुलेशन लग रही है, क्लियर। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं 0.1 का गुणा सीधा यहाँ पर कर दे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करें, कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चन आप देख लेना, बन जाए तो ठीक है, बाकी हम तो इसको कराएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको करना है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।